हाय दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? हो बढ़िया होंगे। और इस टाइम ना बहुत ही ज़्यादा काम, वैसे काम तो रहता ही, देखते हैं हम लोगों का काम कोई कम नहीं होता। लेकिन इस टाइम ना अब गेहूँ की धुलाई चालू हो गई है। और मैं मतलब एक दिन में ना 50 से 60 किलो का गेहूँ धो देती हूँ, ताकि क्योंकि धूप का कोई भी भरोसा मौसम का नहीं रहता, कब आंधी आ जाए, कब पानी गिरने लगे। तो यहाँ मतलब इस टाइम पे गेहूँ की धुलाई चालू है। तो किसी ने मुझे बोला था कि प्लीज़ आप गेहूँ धुलने का वीडियो शेयर कीजिएगा। मैंने सोचा चलो आज आप लोग से गेहूँ का ही वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं पहले गेहूँ डाल के यहाँ पे पहले रख दी थी, और 3-4 टब हैं तो आराम आराम से ही करके धुलती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने डाल के रख दिया था इसको आधे घंटे के लिए, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है ना गेहूँ की, तो अच्छी तरह से फूल जाए। तो वो बहनों को हमारे पता होगा जो गाँव से हैं, और गेहूँ हमारे गाँव से ही आया है। और गांव से आ जाता है, इसमें कुसी मिट्टी कितना रहता है, मतलब कि ऐसे ही हमारे थाली में भोजन नहीं आ जाता। इसके पहले हमें रोटी के लिए कितना प्रोसेस करना पड़ता है, इसके बाद ही हमें इसकी बढ़िया फूली फूली गोली सी रोटी मिलती है। तो यहाँ पे बस हमने इसको फुला कर रख दिया था आधे घंटे के लिए, और फिर अच्छी तरह से चला दिया, डबल पानी में इसको धो के यहाँ पे रख दिया था फ़िलहाल। तो अब इसको मैं निकाल दे रही हूँ। तो बस ओके, ऐसे करके ही हम धोते जाएंगे। और देख रहे हैं कुछ सी मतलब जो अंदर से निकल रही है ना, तो पानी को मैं फिर गिराती जा रही हूँ। और क्योंकि अभी मिट्टी वगैरह तो फूल चुकी है, तो वो इतनी ज़्यादा भी मिट्टी नहीं थी, लेकिन मिट्टी तो भाई धरती का अनाज है, वो तो रहता ही है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये टब में भी गेहूँ है। तो बस हो गया, मैं यहाँ पे ऐसे ही गेहूँ की धुलाई करती हूँ। 3 से 4 पानी हो जाता है गेहूँ की धुलाई में। जब जैसा मिट्टी वगैरह रहा तो फुला देते हैं, तो मिट्टी जो होगा तो फूल जाता है, तो फिर उसकी गंदगी साफ़ करने के लिए हमें 3 से 4 पानी चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब बस गेहूँ यहाँ पे हम निकाल के रखे दे रहे हैं। और ये सब इंतज़ाम हो रहा है बरसात के लिए, क्योंकि बरसात में गेहूँ वगैरह धुलने का कहाँ ऐसा मौसम होता है, ना ही कपड़े तो धुलते नहीं है, कपड़े तो सूखते नहीं हैं, गेहूँ वगैरह कहाँ ना सूखेंगे। उसी का इंतज़ाम हो जाता है 4 महीने के बरसात का, पहले से ही हम कर लेते हैं, तो बहुत ही हमारा काम आसान हो जाता है। और हमें ना पैकेट वाला आटा वगैरह पसंद नहीं आता है खाने के लिए। तो हमेशा हम लोग के यहाँ मतलब कोई भी हो हमारे लोगों के यहाँ, सभी कोई अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में भी ज़्यादातर यही करते हैं। और हम लोग का खुद का छत होता है, तो यहाँ पे छत पे डाल देते हैं। बहुत जगह होता है ना ऐसा कि जहाँ देखो टीना के घर बने होते हैं, तो वहाँ दिक्कत होती है कि गेहूँ आके धो के डालेंगे कहाँ। तो उन लोगों की मजबूरी हो जाती है कि जो पैकेट वाला आटा मिलता है तो वही खाना पड़ता है। लेकिन थोड़ा मेहनत, और हम महिलाएं क्या नहीं कर सकते, जब चाहें तो हर एक काम हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और यदि हम आलस कर जाते हैं तो वही काम हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। तो हम ऐसे ही करते हैं हमेशा, मतलब देखिए हमारे लिए कोई काम कम नहीं होता, डेली का काम ही होता है। लेकिन फिर भी हमें जो काम सामने आता है तो हम करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि जब हम घर की लेडीज़ें हैं, जेंट्स तो बाहर से लेके आते हैं, लेकिन जब हम रख रखाव ढंग से नहीं करेंगे, हम अपना घर गृहस्थी नहीं संभालेंगे तो कैसे होगा। तो इसीलिए घर की महिलाओं को लक्ष्मी कहा जाता है, क्योंकि बाहर से पति देव तो कमा कर लाते हैं, लेकिन घर के अंदर क्या हर एक चीज़ मैनेज करना है, वो काम तो सभी स्त्रियों का ही होता है, सभी महिलाओं का ही होता है। और ये गेहूँ ना मैं धुल रही हूँ शाम के टाइम। तो हमें घर में हमें जैसे मतलब फूली फूली रोटी चाहिए ना, तो जब भी गेहूँ धुले ना तो फूली फूली रोटी मतलब तभी आती है ये, जब हम गेहूँ को शाम को धुलते हैं। और गेहूँ शाम को धुलते हैं तो रात भर में और अच्छी तरह से अंदर से फूल जाता है। और जब उसे हम सुबह की धूप में उसको फहराते हैं, उसको सुखाते हैं, तो फिर जब गेहूँ हमारा सूख जाता है तो वो रोटियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं, बहुत ही अच्छी रुमाली रोटियाँ हमारी बनकर तैयार होती है, बढ़िया फूली फूली सी सारी की सारी रोटियाँ। तो यदि आपकी रोटियाँ फूली फूली नहीं आती ना, तो आप लोग भी, जो कोई गेहूँ धोती है जिनको नहीं आता, तो आप लोग भी ऐसा कीजिए, शाम को ही हमेशा गेहूँ धो के डालिए, और फिर उसको दिन में फहरा दीजिए, अच्छी कड़ी 2 दिन का धूप ही लगवा दीजिए। वैसे गर्मी में तो वैसे इतना टाइट धूप होता है कि आदमी अंदर ही सिक जाता है, इतना ज़्यादा गर्मी होता है, लेकिन फिर भी 2 दिन का धूप लगवा देना चाहिए। फिर आप उसकी रोटी बनाकर देखिए, बहुत ही बढ़िया सी हमारी फूली फूली सी रोटियाँ बनकर रेडी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 60 से 70 किलो का गेहूँ धो रही हूँ। तो बस
मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे टुकनियाँ हैं, बड़ी बड़ी सी टुकनियाँ हैं और यहाँ पे बड़े बड़े से टब ली हुई हूँ और बस हो गया उसी में धो धो के मैं ऐसे अलट पलट कर करके देख रहे हैं यहाँ पे धुल रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ टुकनियाँ लगा दिया, कुछ टुकनियों को वहाँ साइड में रख दिया है। तो बस ऐसे ही कर करके मैं सारा गेहूँ को यहाँ पे धुल कर तैयार कर देती हूँ और बस हो गया। फिर इनको मैं आज तो डालूँगी नहीं, ऐसा कुछ टुकनी वगैरह में कुछ रखे रहेंगे और फिर जब मॉर्निंग होगा तो फिर मैं इसको सुबह से ही इसको डालना चालू कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से कोई भी कपड़े में इसको फैला दूँगी ताकि गेहूँ हमारा सूख जाए। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आगे भी शेयर कीजिएगा और बताइएगा हाँ आप लोग के लिए कितना ये वीडियो आप लोग के लिए काम का है। और ये देखिए, देख रहे हैं हर टब में गेहूँ भर कर रखा हुआ है। तो उधर पे फूला है और मैं इधर भी डालती जा रही हूँ ताकि ये साफ़ पानी में और भी साफ़ सुथरा हो जाए। और यहाँ पे बच्चे भी बैठे थे तो बस बातें भी होती जा रही हैं और यहाँ पे हमारा काम भी होता जा रहा है। तो बस हो गया, चलिए फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट ब्लॉग पे। जब तक आप लोग एंजॉय कीजिए।